जिंदगी में पूरी कोशिश करना, एक बार के लिए खुद दुख झेल लेना, क्योंकि आगे समय तुम्हारा भी आने वाला है निश्चित। और साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए, और बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से आए। हम क्या समझती हैं पता है कि हम यदि अपने बड़े बूढ़ों की अनादर करेंगे और बेटों से भी अनादर कराएंगे तो बेटे उनका अनादर सहन कर लेंगे। जब थोड़े से भी बेटे समझदार होते हैं तो समझ जाते हैं कि मेरी माँ ने मेरी दादी के साथ गलत किया, क्योंकि बच्चा तो खून है ना, बच्चा प्रेम को समझता है। एक बालक था तो घर में बहुत अच्छा अच्छा आइटम बनता, और दादी के लिए बाबा तो थे नहीं, दादी बची थी जिंदी। दादी के लिए उसकी बहू और एक मिट्टी के बर्तन में खाना भेजती थी, और वो वापस नहीं लाना था, बस फोड़ दो फेंक दो कुछ भी करो। एक दिन क्या है, वो बच्चा जो नाती था वो स्कूल चला गया, तो उसकी बहू उसको खाना देने गई, तो मिट्टी के जो बर्तन थे जो फेंकने थे उनको संभाल संभाल करके उस बच्चे ने कोने में रखा था। जब कॉलेज स्कूल से आया बच्चा तो उसकी माँ ने पूछा कि ये इतने मिट्टी के बर्तन ढेर घर में क्यों कर रखा है। उस बच्चे ने कहा, माँ जब मेरी बहू आएगी और जब तू बूढ़ी हो जाएगी तो मुझे मिट्टी के बर्तन भी खरीदने नहीं पड़ेंगे, तेरे लिए मैंने इकट्ठे कर रखे हैं, तो तेरे लिए जरूरत पड़ेगी मुझे, मैं तो अभी से सोचता हूं। उस दिन से उसकी आंखें खुली, मतलब मेरा भी इंतजाम परमात्मा अभी से कर रहा है। उस छोटे से बच्चे ने उस बहू की आंखें खोली, और उस बहू ने अपने उस बेटे को गले से लगा लिया। गले से लगा कर बोली, बेटा तू मेरा बेटा तो है ही, लेकिन मेरा गुरु भी है। मैं तो दुनिया की अड़ोस पड़ोस की जो नारियां थीं वो मोते ऐसी खुद अपनी उनके साथ व्यवहार करती, वो ऐसे दिल की थी नहीं। अच्छा, जो ऐसे दिल की वास्तविक नहीं है, किसी के सिखाए में आई हैं, वो तो समझ जाएंगी, लेकिन जो खानदानी कुलक्षणी है उनको तो ब्रह्मा भी आकर के नहीं समझा सकता है। और जो थोड़ी दिल की अच्छी हैं, किसी कारणवश किसी बहकावे में आ गई, वो तो आज ही सुन रही होंगी तो घर जाके आज ही उनका व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन कुलक्षणियों को, उल्टा जो नारियां हैं वे किसी की नहीं मानती। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं, अरे ये तो मां हैं, तुम किसी बकरी के बच्चे को अलग करके तो देखो, किसी बंदरिया के बच्चे को अलग करके देखो, किसी गैया के बच्चे को अलग करके देखो। पशु, ये तो इंसान है, ये तो मां है। गुरु और मां, इसके दिल को दुखाने वाला गुरु और मां कभी दंड नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें दंड देने के बाद खुद ही बहुत कष्ट होता है। मां जब किसी में एक थप्पड़ मार देती है ना बच्चे में, तो जितना बच्चा नहीं रो, बच्चा तो नेक देर रो के बाद खेलने लगा तो बच्चन के संग में जाके, लेकिन वो पूरे दिन रोती है और जगह जगह गावेगी, कहेगी मैंने आज बहुत मारे हो, पीछे लाल पर रो, पीठ बाकी लाल पर रही है, मैंने बहुत मारे हो। फिर बाकी बाद में भाई जितनो मारे हो नो बातें ज्यादा खवावेगी, प्यावेगी, प्यार करेगी, और बातें कई गुना ज्यादा नहीं कर रही, तब तक उसके दिल को संतोष नहीं होता। ऐसी होती है मां। और ऐसी मां को कोई लांछन लगाए और ऐसी मां से कोई बेटे को दूर करे तो वो दंड नहीं दे पाती, गुरु दंड नहीं दे पाता, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ईश्वर ने ले रखी है कि दंड मैं दूंगा। जब कागभूषण जी ने अपने गुरु का अपमान किया तो गुरु तो फिर हुआ है, प्यार कर रहे हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा ये ठीक नहीं है, तू जो कर रहा है ये गलत है। और वो अकड़ता चला जा रहा है, अच्छा तुम मुझे शिक्षा दोगे,
तुम कहां रह गए, मैं कहां बढ़ गया। गुरु ने कभी दंड नहीं दिया उसे। लेकिन क्या हुआ, शंकर भगवान ने देखा कि सेवा कर रहा है मेरी और मेरे भक्त को ये कष्ट दे रहा है। ध्यान रखना, आप लोग समझते हो ना कि मां तो सीधी सादी है, एक बार के लिए तुम बदमाश आदमी के साथ में बदतमीजी कर दो तो भगवान क्षमा कर देगा, क्योंकि वो भी वैसा तुम भी वैसे। लेकिन यदि किसी करुणावान, किसी भोले भाले मां, महात्मा और गुरु के साथ यदि हमने उद्दंडता की, अति अघ गुरु अवमानता, सहे नहीं सके महेश। मां का दिल दुखाने वाला, मां भले ही गाली न दे, मां भले ही बद्दुआ न, मां के दिल से बद्दुआ निकलती नहीं, लेकिन महादेव क्षमा नहीं कर पाता, क्योंकि मां का दिल का दुखना उसको दुखा देता है और वो रोक नहीं पाता। इसलिए मेरी प्रार्थना है भैया, जहां तक हो सके मां के दिल को मत दुखाना, ये प्रभु की अमानत है।